हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एसटी मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब पर। और मैं आप सभी लोगों को 10th का मैथ कराऊंगा और 12th का मैथ कराऊंगा, जिसमें से 12th का पहले क्लासेज चलेगी मेरी सुबह और शाम को 10th की क्लासेज चलेगी। और यानी कि 12th की क्लास चलेगी मेरी कम से कम 1-1.5 घंटे की चलेगी और 10th की क्लास चलेगी वो चलेगी कम से कम 1 घंटे। ठीक है। और इसमें से पहले 12th के वे चैप्टर कराए जाएंगे जिसका वेटेज ज़्यादा होगा। वेटेज ज़्यादा मतलब जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जो सीबीएसई हो चाहे एचबीएसई हो कोई सा ही बोर्ड हो उसमें से। और आज मैं स्टार्ट करूँगा आपके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें से चाहे सीबीएसई कोई सा ही बोर्ड हो इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का यानी कि बोर्ड उठाता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या एचबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो, कौन सा ही बोर्ड हो उसमें से यानी 6 नंबर का क्वेश्चन आज तुम्हारा पक्का हो जाएगा। और पहले अपने 12th का करेगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके बाद में जो चैप्टर स्टार्ट होएगा वो होएगा मैट्रिक्स, उसके बाद में होएगा फिर यानी डेटर्मिनेंट, और डेटर्मिनेंट के बाद में होएगा यानी कि मैट्रिक्स, डेटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के बाद फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, फिर लिमिट्स वगैरह, फिर यानी ये चलते रहेंगे चैप्टर तो। ठीक है। और यानी कि पहले मेरा ये रूल है कि सबसे पहले बेसिक करवाया जाएगा और बेसिक के बाद में 1-2 एग्जाम्पल कराए जाएंगे, और जिसके बाद फिर आप क्वेश्चन करके देखोगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। तो ठीक है, अपने पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जैसे कि लीनियर मतलब यानी ये तो इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन के बारे में बताओ आप। लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c। अब ये जो बराबर है ना इससे इक्वेशन बनता है, जो बराबर है इसके इक्वल, जो इक्वल टू 0 है ना इससे यानी कि इक्वेशन बनती है। अगर ये नहीं होते तो ये इक्वेशन नहीं कहलाती, बराबर में 0 आ गई इसलिए इक्वेशन कहला रही है। और लीनियर मतलब जैसे लीनियर होगी जिसकी पावर 1 हो। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लानिंग। प्रॉब्लम तो आपको पता ही है। तो ये सबसे पहले यूज देखो इसका, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब क्या है। ये सबसे ज्यादा यूज होता है बिजनेस में। बिजनेस में मतलब कॉमर्स, बिजनेस में यूज होता है कॉमर्स वगैरह में, जैसे जिसमें राशि यानी कि प्रॉफिट होता है, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट हो गया और मैक्सिमम आउटपुट हो गया, यानी कि यही सब चलता है। यानी कि बिजनेस में सबसे ज्यादा काम आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि इसका यूज वहीं पे होता है बिजनेस में प्लानिंग के लिए। और यानी प्लानिंग का मतलब जैसे होता है मैनेजमेंट। तो इसमें आपको अपने को इक्वेशन नहीं मिलेगी, लीनियर इक्वेशन नहीं मिलेगी, इक्वेशन नहीं मिलेगी, लीनियर इनइक्वालिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी में जैसी इक्वेशन आपको मिलेगी ax प्लस by प्लस c, ऐसे मिल जाएगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेसर देन इक्वल टू 0, या ग्रेटर देन 0 या लेसर देन 0। हाँ, अब इनइक्वालिटी के बारे में जानते हैं। इनइक्वालिटी होता क्या है? इनइक्वालिटी यानी 4 होते हैं, ग्रेटर देन, लेसर देन, बस ये होता है, 0 नहीं होता, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर और ये लेसर। इससे यानी पता चलता है ये इक्वेशन है, ये 0 से बड़ी है या बराबर भी हो सकती है। इसमें यानी पूरी इक्वल बराबर रहेगी ये, यानी कि बड़ी रहेगी, बराबर नहीं रहेगी। ठीक है। और ऐसे ही इक्वेशन चलेगी। ये है इनइक्वालिटी। और आगे बात करते हैं अपने ग्राफ के बारे में। इसके बारे में बता रहा हूं, जैसे लीनियर इक्वेशन की जो मान लीजिए ग्राफ बनता है ना, ग्राफ बनता है यानी वो स्ट्रेट बनता है हमेशा, ज्यादा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। जैसे ये बताता हूँ आपको, ये ग्राफ बना दिया मैंने, इसकी जो मान ली बनती है ये बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट है, चाहे एक्स एक्सिस की पहले चाहे वाई एक्सिस के, चाहे ऐसे बना लो, कैसे ग्राफ बना लो। ठीक है। लेकिन इसमें जो ग्राफ बनता था ना लीनियर इक्वेशन में वो पूरा फिक्स बनता था। ठीक है। जैसे कि इस साइड तो बने, ये पूरा स्ट्रेट लाइन ही बनता था,
और कुछ नहीं बनता था। इनइक्वालिटी में क्या बनेगा, इनइक्वालिटी में जैसे पता नहीं है कि ग्रेटर देन 0 है या लेसर देन है, तो इनसे पता करेंगे। इनइक्वालिटी में जैसे कि ये हाफ प्लेन बनेगा, जैसे कि ये बना दिया मैंने ये, तो ये हाफ प्लेन ग्राफ बनेगा, हाफ प्लेन। जो भी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनेगा ना वो बनेगा हाफ प्लेन, मतलब यानी कि हाफ ये हो जाएगा और हाफ ये हो जाएगा। और इसका ग्राफ में जैसे इनसे पता करेंगे ग्राफ किस साइड बनेगा, एक तो ये होता ओरिजिन, ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से मान ले ऐसे होगा, मान अपने इधर मान ले इस साइड बनेगा, तो क्या लिखेंगे अपने, जो मान ले ओरिजिन की तरफ बनेगा ना ग्राफ, उसको लिखेंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन। टुवर्ड्स द ओरिजिन। और जो मान दूर बनेगा ना, ओरिजिन से दूर बनेगा, तो इसको लिखेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। आपके आराम से सारे डाउट दूर हो जाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे। अभी हम थोड़ा बहुत समझ लो, नॉर्मल सा बेसिक है, इसका कुछ नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा ग्राफ आएगा इसमें, ग्राफ के अलावा कुछ नहीं है। ग्राफ का फ्री में 6 नंबर मिल जाएंगे। यानी उस लिखने का तरीका देख लेना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो यानी पूरा, यानी कि उसकी लैंग्वेज देख लेना कि कैसे लिख रहा हूं मैं, किस प्रकार चल रहा है क्लास, और उस प्रकार आप लिख के आओगे, पूरे 6 के 6 मार्क्स मिलेंगे, कहीं पे नहीं कटेंगे आपके। और अभी चलते हैं आगे। यानी आप, मैं ऐसे करूंगा, पहले एक बात और सुन लो कि मैं पूरा यानी बोर्ड लिख दूंगा ना, तब लिखने के बाद मैं 1 मिनट साइड में हो जाऊंगा, साथ साथ आपको किसी को नोट नहीं करना है। जैसे ही साइड होगा ना मैं, तभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर मैं आगे यानी रफ कर दूंगा, फिर आगे लिखूंगा, फिर पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा या व्हाइट बोर्ड है, तो यानी कि फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बाद में जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तो बाद में स्क्रीनशॉट को देख के सब नोट कर लेना, समझ समझ के। इस प्रकार करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होएगा। अब सबसे मैं ना ग्राफ के बारे में जानेंगे, क्योंकि ग्राफ ही सबसे ज़्यादा आता है इसमें, यानी सारे क्वेश्चन जो होंगे सब में ग्राफ बनेगा। और ग्राफ कैसे बनेगा, पहले ग्राफ के बारे में पता करेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करके देखेंगे। ये ग्राफ हो गया, ये तो पता आपको, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। और इसमें देखो क्या होता है, इसमें मान ली जो भी होते हैं ना, ये एक्स के कोएफिशिएंट और वाई के, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये देखो एक्स नेगेटिव इस साइड, तो एक्स क्या हो गया नेगेटिव, और ये वाई क्या है पॉजिटिव। और इसमें क्या होंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है सेकंड, और ये है थर्ड। इसमें दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें क्या हो जाएगा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ग्राफ बनेगा ना तो उसके यानी बीच का एरिया कवर करेंगे अपने इसमें। जैसे ग्राफ अपना बनाया है ये वाला और ये वाला, जो कॉमन पोर्शन होएगा ना, जैसे कि ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, ये चलो ऊपर कर लो थोड़ा, तो ये मान ये भी इसके ऊपर आएगा ना ऐसे, तो जो कॉमन पार्ट रहेगा ना उसको अपने निकालना है, यानी जहाँ कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ पे मिनिमम हो रहा है, वो पॉइंट निकालना है। कौन से पॉइंट पे, ये पॉइंट हो गया। पहले क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे। अभी नॉर्मल बेसिक का बस ये यहाँ की, इन दोनों में क्या होते हैं, एक्स वाई पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। चलो आप लोगों के क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन देख लेता हूँ कैसा काम के क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, पहले मैक्सिमाइज करना है, फोर एक्स प्लस वाई,
ये है क्वेश्चन। तो जो मान ली सीधी मान ली इक्वेशन आई, मान लीजिए इनक्वालिटी आ रखी ना सिंपल सीधी, तो ये तो आते हैं हरियाणा बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, और जो सीबीएसई में आते हैं ना, सीबीएसई में पहले स्टेटमेंट आई, स्टेटमेंट से अपने को यानी कि इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सीबीएसई में बस ये है कि यानी कि इंग्लिश में दे देगा सभी स्टेटमेंट, फिर उसको उसमें से अपने को इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर बाद में सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और जो बाकी अदरवाइज जो मान बोर्ड होते हैं उसमें डायरेक्ट ऐसे मिल जाते हैं, सीधे सीधे इक्वेशन दे देते हैं, यहीं से सॉल्यूशन करना पड़ता है अपने को। अब यहाँ से करते हैं स्टार्ट। अपने को यानी 4 दिन पहले तो मैक्सिमाइज लिखा रहेगा, फिर आगे लिखेगा सोल्व, यानी कि सोल्व करो तुम लोग। पेपर में बस ऐसे मिलेगा, चाहे आप ना यानी हरियाणा बोर्ड के पीछे के 4 साल के 5 साल के जितने भी पेपर देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा लास्ट में 6 नंबर का। और करते हैं पहले जो लिखा रहेगा ना मैक्सिमाइज, इसको अपने को हेडलाइन कर लेनी है, ये कर ली। इसका बाद में काम है, लास्ट में बताता हूँ मैक्सिमाइज क्या आता है। इसको पहले नाम दे दो, पहली इक्वेशन होगी, इसको दे दो दूसरी इक्वेशन, इसको दे दो तीसरी इक्वेशन। और सबसे पहले सॉल्यूशन उसी का करेंगे जो सबसे छोटी दिखेगी, ये दिखे देखो x, y ग्रेटर देन 0। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि x और y पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं ना, तो इधर लिखो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से अपने को क्या पता चल रहा है, ग्राफ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब लैंग्वेज देख लेना, जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे आप पेपर में करके आओगे तो 6 में से 6 नंबर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अब साथ साथ यानी कि मैं पूरा ब्लैक बोर्ड भर दूंगा, यानी ग्राफ अगले पे करेंगे, यानी साइड में लिख दूंगा मैं, ग्राफ इस साइड बना लेंगे अपने बाद में, ठीक है। अभी समझ लो आप कैसे समझ करना है। तो यानी थर्ड इक्वेशन में अपना काम तो हो गया खत्म। थर्ड का यानी जो भी अपना मिलेगा ना एग्जाम में, तो ये वाली लाइन तो मिल ही जाएगी, नहीं तो यहाँ पे नेगेटिव मिल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो आप देख के बता देना कि ग्राफ कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में। अब यानी इसका तो काम ही खत्म है, लिख दिया फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या पता चल रहा अपना, ग्राफ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बारी आती है फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन इनइक्वालिटी, इसको बराबर में लाओ, पहले ऐसे लिखना कोरस इक्वेशन फर्स्ट आर, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फर्स्ट आर। इसको अब लिखो x प्लस वाई बराबर में, अब इसको नया नाम दे दो, इसको क्या कह दोगे, फोर्थ इक्वेशन कह दी अपने को। पहले देखो, पहले 4 मिलेगी या 5 भी मिल सकती, 6 भी मिल, जितनी ज्यादा मिलेगी वो आपको डरने कोई घबराने की कोई बात नहीं है। बस जो मान ली मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा ना, उसको हेडलाइन करके छोड़ देना आप लोगों को। बाद में जो बस ये वाले सॉल्व करना, पहले छोटी इक्वेशन को देखना है, इससे जैसे ग्राफ का पता चलेगा, उसके बाद में इसकी लाइन लिख देनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके बाद में कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फर्स्ट आर। ये इनइक्वालिटी हट जाएगी यहाँ से, ये लाइन लिखने के बाद कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फर्स्ट आर। अब इसको सोल्व करो, ये तो तुम 10th में भी करते थे, बॉक्स बनाना है, x और y की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ से निकाल लो, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 50, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 50। हो गया, ये बिल्कुल आसान है। अब लिखना है इधर पुट 0,0 इन, जैसे अपने कोरस्पॉन्डिंग क्या है ना, तो अब ये इनइक्वालिटी कहाँ पे गई, इनइक्वालिटी तो देखनी पड़ेगी। पुट 0,0 इन फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। अब रखो, इसमें 0 रखूंगा मैं, यानी x और y दोनों में 0 रखना है। इन फर्स्ट लिख दिया, अब आगे करो, इसमें 0 रखेंगे 0, y भी क्या आ जाएगा 0, फिर आगे क्या है लेसर देन 50 आ गया। अब देखो इसको आगे क्या आएगा 0 लेसर देन 50। अब देखो ये बात बताओ, ये सच है या गलत है कि ये क्या है, 0 जो छोटा है 50 से, सच में होता है ना 0 50 से छोटा, तो ये क्या आएगा सच बात है। तो इधर लिखेंगे अपने, इसके आगे लिख देंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू हो गया। तो
तो इससे क्या पता चलेगा ग्राफ कहां पे बनेगा, ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन। जो बात सत्य होगी यानी ट्रू होगी यानी उसका क्या ग्राफ क्या बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। और जहां पे फॉल्स आ जाएगा ना उधर क्या बनेगा, यानी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ये बात ऐसे आ जाती 0 ग्रेटर देन 50, क्या 0 बड़ा है 50 से, ये इक्वल है नहीं है ना, तो इस साइड इस मामले में अपने लिख देते कि ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अभी तो अपने ये लिखना है ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म है। पहले इक्वेशन होगी सॉल्व, यानी ये तो लास्ट में सॉल्व करेंगे मैक्सिमाइज आएगा, बाद में थर्ड इक्वेशन होगी सॉल्व एक लाइन में ही, फिर करनी आगे यानी फर्स्ट इक्वेशन कोरस्पोंडिंग इक्वेशन फर्स्ट आर ऐसे लिख देनी इक्वल करके, फिर बाद में बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना के छोड़ देना, फिर पुट 0,0 इसमें रखेंगे फर्स्ट वाली में जहाँ पे इनइक्वालिटी है, जहाँ से पता चल गया ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अपने को लिख दिया पुट 0,0 इन फर्स्ट में लिख दिया, तो यानी कि अब देखेंगे पुट करके देखेंगे 0 इसमें भी रखा 0 इसमें भी रखा, यानी 0 लेसर देन 50 आ गया। इससे क्या पता चला कि ये गलत है यानी सत्य है, सच है, वही चीज ट्रू लिख देंगे। फिर आगे ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब वही बात आती सेकंड में, ग्राफ नेक्स्ट भी कर देंगे। तो ये देखो अब आगे ये, अब इसको लिखो सेकंड इक्वेशन कोरस्पोंडिंग सेकंड आर, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिख लेना, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन सेकंड आर। कोरस्पोंडिंग लिखो अब इसकी 3x प्लस वाई बराबर में 90 इक्वल 90। अब इसको भी नई इक्वेशन का नाम दे दो। अब ये बन गई फिफ्थ, ये फोर्थ थी और ये कौन सी बन गया, अब फिफ्थ बन चुकी है। अब इसको सॉल्यूशन करो, ऐसे ही बॉक्स बनाओ जल्दी से, बॉक्स बन गया, इधर x इधर y, x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा 90, और y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 30, ये आ गया। अब इसके आगे वही लिखना पुट 0,0 अब सेकंड में रखेंगे, पुट 0,0 इन सेकंड। अब यहाँ पे 0,0 रखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और लेसर देन यानी कि 0 लेसर देन 90। अब ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ से ही पता चलेगा कि ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि 90 से छोटा क्या होता है 0। अब इधर भी लिख दो विच इज ट्रू। तो अब इससे क्या पता चलेगा, ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब यानी सारी इक्वेशन का अपना काम खत्म हो गया है, यानी कि ये तो लास्ट में होगा, ये पहले ही सोल्व कर दी अपने को, सेकंड भी कर दी, थर्ड तो कर ही रखी है। अब बात आती ग्राफ की कि ग्राफ कैसे बनेगा। चलो मैं रफ कर रहा हूँ, एक बार आप सेकंड शॉट ले लो, फिर बाद में ग्राफ बना के दिखा देंगे कि कैसा बनेगा, क्योंकि ये इक्वेशन तो यानी कि आप देख लोगे, मैं थोड़ा बुक में देख लूँ कि याद रह जाए बस। ये बॉक्स तो साइड में लिख देता हूँ अभी, क्योंकि ये काम आएगा। उधर इसका क्या है, ट्रू है, ये भी क्या है, ट्रू है। दोनों बात क्या है, ट्रू, दोनों लाइन बनेगी ना वो टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ बनेगी। अब इन्हें ग्राफ बनाते हैं अपने, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसको ले रफ कर लो। चलो ग्राफ देखो जल्दी से, यानी कि ये वाला बड़ा पोर्शन बना दो बस, क्योंकि अपने को पता है ग्राफ कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा बना दिया। ये क्या है, एक्स एक्सिस ये है वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया ओरिजिन, ये 0,0,
अब रखते हैं पहले ये वाली x 50 और y 50। तो मान लो कि हाँ इधर है 50 है ये, और ये भी क्या है 50 है, तो थोड़ा नीचे मान लो उसको, यानी कि इसको मिला दें, ऊपर लिख देना यहाँ पे रफ स्केच कर रहे हैं। यानी कि ये लिख दिया, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन से लाइन आई थी अपनी, ये अपनी आई थी थर्ड फोर्थ के बाद आई थी ना, तो यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन लिख दो। ये लाइन कहाँ से आई है, फोर्थ इक्वेशन से आई है। अब लिखना ये x इधर होगा, ये 50 था ना, तो इसको पॉइंट नंबर दो, क्या है ये 50 फिर 0। जो पहले x की वैल्यू थी ना पहले लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख देने कि हाँ ये तो बाद में आके x तो 0,50 कर देंगे, नहीं। जो x होता है ये x एक्सिस का होता है लिखने का, ये होता है y। अब यहाँ पे x कितना है 50, y कितना है 0, और इधर देखो इधर क्या है 0, ये x है और 50 y है। पहली इक्वेशन यानी फोर्थ इक्वेशन, फिर ये लिखो अगला बॉक्स x 30, 50 से तो इधर ही मिलेगा, ये 30 हो गया, मतलब 30,0, और y कितना है 90 तो 50 से ऊपर मिलेगा, इधर मिल गया, इनको पहले मिलाओ। ये पॉइंट क्या हो गया, ये 0,90 हो गया, और ये वाला पॉइंट तो आपने लिख ही दिया। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये फिफ्थ है, फिफ्थ लाइन की है ना। अब मेन काम आता है, अब देखें ग्राफ कहाँ पर आता है, कैसे क्या सॉल्यूशन करना है और आगे क्या करना। मेन रीजन यही है, यहीं पे ध्यान दे लो, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं पे मिलते हैं, ग्राफ देखते हैं एग्जामिनर। अब देखो यानी कि पहले क्या, फोर्थ लाइन क्या थी, ट्रू थी, ग्राफ कहाँ आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये है ओरिजिन, यानी फोर्थ है, इसका ग्राफ बनाओ, ऐसे बना दिया मैंने अभी। यानी कि ऐसे लगा लो, ओरिजिन की तरफ आएगा ना, ये हो गया। अब ये भी क्या है, ट्रू है, फिफ्थ लाइन भी, ये भी किस साइड आएगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब देखो ये लाइन है ना, ये लाइन भी इस बॉक्स में आ रही है, ये लाइन भी इस बॉक्स में आ रही है। कॉमन पार्ट देखो इसका क्या है, कॉमन पार्ट तो यही है, ये हो गया, यही रह गया ना कॉमन पार्ट, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। जो कॉमन पार्ट होएगा ना उसके चारों साइड से उसको बंद कर दो, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको अच्छे से पॉइंट कर दो। अब ये हो गया अपने कॉमन पार्ट का ना, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, देखो एक इंटरसेक्शन पॉइंट लिख दो, इधर लिख दिया अपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लिखने पहले, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले क्या है 0, 50, 0, 0 लिखो, चलो ओरिजिन भी लिखना है क्योंकि ओरिजिन भी आ रहा पॉइंट में, 0, 50 भी लिखो, फिर क्या लिखना है 30, 0। अब ये पॉइंट कैसे निकालने बताओ, अब आप, ये पॉइंट तो रह गया, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये पॉइंट निकलेगा फोर्थ इक्वेशन को और फिफ्थ इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। तो इस साइड आपको करके दिखाना हो तो पेपर में भी, यानी कि सोल्व फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन तो मैंने, चलो यहीं से कर लें, हाँ फोर्थ एंड फिफ्थ है ना, x + y 50 हो गया, 3x + y 90 हो गया। अब इनको सोल्व करो, सोल्व करना तो आता ही है आप लोगों को। ये हो गया, यहाँ पे -2x, इस साइड बन गया कितना -40, x आ गया 20, और x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 30, यानी कि 20,30, ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट क्या आ गया 20 और 30, इंटरसेक्टिंग पॉइंट में लिख दो 20 और 30। अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है, अब यानी कि सारा काम खत्म हो गया बस, यानी कि क्या लगा लो आप कि टेंट वगैरह लग के सब कुछ काम तैयार हो गया, बस अब खाना खाना रह गया बस। ये देखो अपना पूरा ग्राफ बना दिया। पहले देखो स्टार्टिंग से थोड़ा बता दे रहा हूँ, वापस रिपीट कर दे रहा हूँ कि पहले आपको ऐसी मिलेगी 3-4 इक्वेशन। पहले होगा z बराबर 4x + y, यहाँ पे चाहे मिनिमाइज लिखा हो चाहे मैक्सिमाइज लिखा हो, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ये हो गया 3 इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन दे देंगे।
छोटी वाली इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को देख लेना कि ग्राफ कहाँ पे लाई करेगा, पहले ये देख लेना। अब देखो ग्राफ कहाँ पे लाई करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया ना तो इसमें किया ना इसमें किया है, तो देख लेना। फिर बाद में थर्ड इक्वेशन सोल्व होगी, फिर फर्स्ट को उठाया, फर्स्ट को कोरस्पोंडिंग किया, कोरस्पोंडिंग फर्स्ट आर बराबर कर देना है, फिर बॉक्स बना देना है, फिर पुट 0 0 इसमें करेंगे, फर्स्ट वाले में 0 0 पहले वाले में रखेंगे, तो जहाँ से पता चलेगा कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ग्राफ कहाँ पे बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। वैसे ही काम करना है सेकंड वाले में। फिर उसके बाद में ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं, जो कॉमन ग्राफ आएगा उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के रख लेने हैं। अब रह गया कहाँ पे, ये देखना मैक्सिमाइज। अब लिखो इधर z बराबर 4x प्लस y। मैं एक बार रफ कर रहा हूँ ग्राफ नीचे से, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। चलो रफ कर, अब रखो इधर z इक्वल टू 4x प्लस y। अब पहला पॉइंट रखो z एट लिखना है, z एट 0 और 0। अब यानी कि इसमें में रखो 0, x की जगह 0 और y की जगह 0 रखो। अब ये कितना हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, क्या बनेगा 0 बन जाएगा। अब बात आती है अगर z एट इस पे 0,50 पर, अब 0 रखेंगे x में तो ये 0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा y की जगह 50, ये क्या आ जाएगा 50। अब रखें आगे z एट क्या रखना है 30,0। अब 30 रखोगे इसमें यानी 4 इंटू 30, y में क्या रखेंगे 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब बाद में रखेंगे 20 और 30, z एट 20 इसमें रखो, रख दिया 20, 30 y से क्या रखना है 30, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 110। अब देखना सबसे ज्यादा क्या पूछा अपने को, मैक्सिमाइज पूछा है कि मैक्सिमाइज पॉइंट कौन सा है। अब देखो कौन सा पॉइंट रखा आपने में z में जहां से मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इससे आ रही है तो लिखेंगे z एट 30,0 इक्वल टू 120 आर मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, ये वाला है मैक्सिमम पॉइंट। अब होता है क्वेश्चन खत्म। और जैसे मिनिमाइज पूछ लेता है इधर आपकी जगह, मैक्सिमाइज हटाकर मिनिमाइज पूछ लिया। मिनिमाइज में क्या करोगे, मिनिमाइज में सबसे छोटा देखना है, सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया z। मिनिमाइज कितना हो गया इस पे, हमेशा नहीं रहेगा कभी 0 से कि हाँ मिनिमाइज तो 0 आएगा, नेगेटिव में वैल्यू आ जाती तो वो मिनिमाइज हो जाता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश। आज के लिए बस मैं इतना रख रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ। मेरी पहली क्लास है, मैं ट्राई किया, आप सभी बताना कमेंट करके कि मेरी क्लास आप सभी को कैसी लगी है और आप सभी को कैसे समझ में आया है। प्लीज़ मेरे को बताना कि क्लास सही लगी है तो फिर मैं आगे रेगुलर ही रखूँगा। आगे अभी तो आज एक ही क्वेश्चन कराया है, आगे यानी कि जो चैप्टर में है कम से कम नेक्स्ट क्लास में 4-5 क्वेश्चन करेंगे अपने जल्दी। फिर बाद में यानी 1-2 क्लास के बाद जो CBSE बोर्ड में इक्वेशन आती है ना, स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट क्वेश्चन, फिर वहाँ से स्टेटमेंट से ऐसे बनाएंगे इक्वेशन बाद फिर आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद मेरी क्लास देखने के लिए।